हेलो वो स्टूडेंट्स ऑफ पार्ट 3 वो चल रहा था ना क्वांटम मैकेनिक्स। वी वेयर डिस्कसिंग क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स में शायद लास्ट चैप्टर वाज कम्यूटेशन रिलेशन। लास्ट चैप्टर नॉट लास्ट लेक्चर वाज कम्यूटेशन रिलेशन। टुडे वी विल डिस्कस Heisenberg's uncertainty relation, uncertainty principle, and this principle, this relation is very important in quantum mechanics. Also you can say that it is backbone of entire quantum mechanics, entire calculation. By uncertainty we mean something which is not certain. In lower classes we discuss कि एरर क्या है। एरर लिखते थे ना, एरर। अब जैसे इन मेज़रमेंट ऑफ एरर हम लोग कहते थे कि साहब किसी चीज़ का एरिया इतना है 5 स्क्वायर मीटर सपोज करिए, तो उसमें नापने में कहीं गलती हो गई होगी 2-4-5 सेंटीमीटर की। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरेबल क्वांटिटी है उसके नापने में कुछ गलती हो सकती है, दैट इज़ कॉल्ड एरर। तो ये रिलेशन इनडायरेक्टली सेज के टू कैनोनिकली कंजुगेट क्वांटिटीज़ का जो प्रोडक्ट होता है उसमें एरर कम से कम कितना हो सकता है। अनसर्टेनिटी माने विच इज़ नॉट सर्टेन कि हाउ मच इट इज़। हाइजेनबर्ग ने 1927 में ये रिलेशन प्रपोज दिया थ्योरेटिकली। बाद में इट हैज़ बीन डेराइव्ड एक्सपेरिमेंटली कि साहब हाउ मच uncertainty can occur, how much you can say error can occur in calculation of these things. तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि 2 कैनोनिकल कंजुगेट क्वांटिटीज़ है, लाइक मोमेंटम एंड पोजीशन, लाइक एनर्जी एंड टाइम, एंगुलर मोमेंटम एंड टाइम एंगल। ये दोनों जितना हम बोले ये ऑल माने पेयर ऑफ दीज 2 क्वांटिटीज़ ऑलवेज multiply to give a physical quantity called action and dimensionally वो उसका डायमेंशन होता है जूल सेकेंड माने ml² T इनवर्स। ml² T इनवर्स 2 एनर्जी का यूनिट है, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन ml² T इनवर्स। तो वी कैन से कि साहब ये माने हाउ मच या हाउ मिनिमम अनसर्टेनिटी कैन अकर इन मेजरमेंट ऑफ दिस 2 क्वांटिटीज़। ये है मेन थीम इसका हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी रिलेशन का। एंड दिस रिलेशन इज़ वेरी यूजफुल इन डेरिवेशन ऑफ सो मैनी फिजिकल रिलेशंस। देन I can say कि साहब वो ये रिलेशन वाज प्रोपाउंडेड जस्ट इन 1927, 1927 की बात है। हाइजेनबर्ग ने कहा था कि साहब ये डेल्टा एक्स, यू से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, यू सी ये मिनिमम मेजरेबल क्वांटिटी या मिनिमम मेजरेबल क्वांटिटी, या यू कैन से कि साहब इससे कम गलती नहीं हो सकती। ये डेल्टा के निशान से एरर को भी इंडिकेट करते हैं। एंड डेल्टा पी इस दोनों का प्रोडक्ट विल भी, उसने कहा था हाइजेनबर्ग ने कि h×2 होगा या h× होगा, h×। उसने कहा था कि साहब डेल्टा ई एनर्जी, एरर इन मेजरमेंट ऑफ एनर्जी कम से कम क्या हो सकता है, इनटू डेल्टा टी, ये भी दैट विल बी h×, और डेल्टा जे, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, डेल्टा जे एंगुलर मोमेंटम इनटू डेल्टा थीटा, यू से दिस इज ऑल्सो h×। ये था, ये प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल था। हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल नहीं ऑफ प्रिंसिपल रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी नहीं जी। एंड ये प्रपोज्ड इन, लगभग इसका पहले की बात प्रपोज्ड इन 1927 यू से। तो हेयर डेल्टा एक्स माने हुआ मिनिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन दैट वन कैन मेजर, या एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये एक्सपेक्टेशन क्वांटम मैकेनिक्स में भी से एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एंड इन जनरल फिजिक्स वी कैन टर्म इट एज minimum measurable
quantities: minimum measurable position, minimum measurable momentum, minimum measurable energy, minimum measurable time, minimum measurable angular momentum, minimum measurable angle. These two multiply to give this relation. This was this, but later on कुछ दिन के बाद experimentally and mathematically it was proved कि no, it is not so much correct. ये this is निशान of approximation, this is approximately, and correctly माने it was mathematically derived कि of course ये delta p into delta x, ये this is actually ये less than, ये sorry less than या equal to, ये लेस देन या इक्वल टू इस चीज़ जब भी होगा ये h क्रॉस बाई टू है ना। वो उसी तरह से ये डेल्टा p इंटू डेल्टा x, यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा e इंटू डेल्टा t, ये जो होगा ये h क्रॉस बाई टू, यानी h क्रॉस बाई टू से कम होगा या बराबर होगा, है ना। या इसको लिखेंगे डेल्टा j इंटू डेल्टा थीटा, ये बराबर h क्रॉस बाई टू से ये कम होगा या बराबर होगा, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज़ विल बी लेसर देन और इक्वल टू इतना, इसने कहा था लगभग इक्वल, और ये बाद में ये हुआ मैथमेटिकली कि नो, इधर इट इज़ लेसर देन, ये प्रोडक्ट विल बी लेसर देन और इक्वल टू h क्रॉस बाई टू, ये प्रोडक्ट विल बी लेसर देन और इक्वल टू h क्रॉस बाई टू, दिस प्रोडक्ट विल बी लेसर देन और इक्वल टू h क्रॉस बाई टू। Then this is Heisenberg's uncertainty relation, यानी ये mathematically formulated relation, ये you can say mathematically formulated relation, formulated नहीं relation है, ये relation है, ठीक है। तो this now for derivation of this relation we shall take up an integral, or using that integral and expanding that integral we can derive this relation. So हम इसको मिटा देंगे, we will delete it and let us move forward to derive this relation. Okay, तो इसको मिटा लीजिए, नहीं लिख लीजिए, ठीक है। For derivation of this relation, we take up an integral given by this integral. For derivation, we take up, we can write for derivation of uncertainty relation. We consider an integral. ये दिस इंटीग्रल या h क्रॉस psi star d by dx xi dx, ये हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, इसी को तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद देखेंगे। we may write it like this, we may write the above integral as this ये i h cross psi star d by dx xi dx। इसको इंटीग्रेशन के इससे देखिएगा तो पहले इसका ये होगा, ये इतना, माने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है ना, डूइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी कैन राइट इट, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं साई स्टार, इसका इतना इंटू इसका डिफरेंशियल हो जाएगा तो ये होगा साई स्टार हो जाएगा, ये एक्स साई डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, एक्स साई ये इतना हो जाएगा, और ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसका रेंज ले लीजिए, इतना माइनस होगा ये, और ये फिर होगा पहले वाले का इंटीग्रल माने डी साई स्टार, इसका डिफरेंशियल डी साई स्टार बाई डी एक्स, और इनटू इसका ये हो जाएगा एक्स साई डी साई, इसका हो गया, और इसका डिफरेंशियल हो गया, इसका इंटीग्रल, तो इंटीग्रल से इंटीग्रल कट जाएगा, ये एक्स साई डी एक्स आ जाएगा, एक्स साई डी एक्स,
ये इतना आ जाएगा। देखिए ये है, ये माने ब्रेकिंग अप इनटू इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, यू कैन से दिस इज़ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट है। अच्छा ये इसमें आई एच क्रॉस यहाँ लिखा था, आई एच क्रॉस सब में होगा, यहाँ पर ये लिख लीजिए आई एच क्रॉस सब में होगा। ये पूरा इसको ऐसे घेर लीजिए, देखिए ये होगा। ये कैसे लिखा हमने, ये लिखेंगे हम, यहाँ लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ओके। अब ये देखिए ये जो हो जाएगा, ये बराबर आपका हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में भी इससे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, कोई भी फंक्शन होता है तो उसका वो जो बीच में जिसके साथ बदलता है, एक्स के साथ बदला है साई स्टार एक्स साई डी एक्स, ये एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा तो ये -∞ टू +∞ होगा, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे, माने ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा। दिस टर्म विल बी ज़ीरो, ये ज़ीरो होगा। यहाँ बचेगा माइनस, ये आई एच क्रॉस बचेगा डी साई स्टार बाई डी एक्स एक्स आई डी एक्स, ये होगा एक्स आई डी एक्स, ओके। अब इसको हम लिख सकते हैं और ऊपर मिटा देते हैं, लिखिए दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, दैट इज ये लिख सकते हैं इसको आई एच क्रॉस इतना प्लस इतना बराबर ज़ीरो, इतना प्लस इतना बराबर ज़ीरो, है ना। आई एच क्रॉस प्लस इतना बराबर ज़ीरो, ठीक है। यह आई एच क्रॉस इंटीग्रल साई स्टार डी बाई डी एक्स एक्स आई डी एक्स प्लस दिस आई एच क्रॉस ये डी साई स्टार बाई डी एक्स एक्स आई डी एक्स इतना बराबर ज़ीरो, दिस, ओके। नाउ वी विल डू इट अगेन इंटीग्रेशन, इसको डिफरेंशियल बाय पार्ट्स कर लेंगे, दैट इज़ ये यहाँ लिखेंगे आई एच क्रॉस, इसको लिखेंगे हम लोग ये साई स्टार, ये इसको अगर यहाँ से कर देंगे डी एक्स तो एक्स आई बचेगा, ये होगा साई स्टार एक्स आई डी एक्स, साई स्टार एक्स आई डी एक्स, और ये 1 हो जाएगा। डी एक्स का जवाब तो डी एक्स से डी एक्स कट गया, ये इसमें डी एक्स नहीं था, यहाँ आई एच क्रॉस ये इतना, यहाँ ये डी एक्स था, ये डी एक्स भी था इसमें, ठीक है। साई स्टार साई एक्स डी एक्स, यहाँ डी एक्स था और वहाँ भी डी एक्स था, ठीक है। यहाँ देखिए ये आई एच क्रॉस साई स्टार एक्स आई डी एक्स हो जाएगा, ये डी एक्स से डी एक्स ख़त्म, इसका डिफरेंशियल डी एक्स आई का एक्स आई हो गया, बहुत अच्छा। और प्लस ये देखिए, और ये आई एच क्रॉस होगा प्लस ये साई स्टार, डिफरेंशियल इसका करेंगे अब हम लोग, ये लिखेंगे साई स्टार, तो हाँ डी साई स्टार, अब इसका डिफरेंशियल डी एक्स बाई डी एक्स कर लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगा, है ना। साई स्टार ये एक्स का कर लिया, ये साई बच गया, डी एक्स से डी एक्स खत्म। अब इसके बाद करेंगे ये साई स्टार साई, हाँ ठीक है, डी एक्स प्लस ये यहाँ लिखेंगे साई स्टार, ठीक है, और डी साई स्टार, हाँ डी साई स्टार, इसका डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी एक्स, तो साई स्टार एक्स का 1 हो जाएगा, साई स्टार डी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स डी साई बाई डी एक्स, सॉरी डी साई बाई डी एक्स, एक्स एक्स का 1 हो गया, और यहाँ एक्स डी एक्स ये होगा। देखिए इसको तोड़ेंगे तो इतना आएगा ये, और प्लस से ये आ जाएगा, ये जैसे है वैसे ही रहने दीजिए इसको, ये हो गया आई एच क्रॉस, ये आई एच क्रॉस, यहाँ आई एच क्रॉस साई स्टार डी साई स्टार बाई डी एक्स एक्स आई डी एक्स, इतना बराबर ज़ीरो। अभी इसका जवाब 1 होगा, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसका 1 है, इसका लिमिट ये साई स्टार एक्स आई बराबर 1 है, तो यहाँ ये 1 हो जाएगा, उधर जाके माइनस आई एच क्रॉस हो जाएगा, दैट इज़
अच्छा, आई एच क्रॉस सब में है, आई एच क्रॉस यहाँ एक छूट गया, यहाँ भी आई एच क्रॉस है, यहाँ भी आई एच क्रॉस तो सब में है ना, हाँ सब में, ठीक। नाउ यू सी, देखिए ये हो गया, दैट इज इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन है, दिस इज़ वन, साई स्टार एक्स साई डी एक्स, इसलिए कि सब एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसका मैक्सिमम होगा तो 1 होगा, देयर इज़ नो लिमिट एट ऑल। तो इसको हम लिखेंगे 1, हम यहाँ लिख लेते हैं इसको आई एच क्रॉस, इसको लिख लेते हैं साई स्टार डी साई बाई डी एक्स, डी साई बाई डी एक्स, एक्स डी एक्स प्लस आई एच क्रॉस डी साई स्टार बाई डी एक्स, एक्स साई डी एक्स, और सब में आई एच क्रॉस है, ये बराबर इधर आके ये हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस, ओके, ये हो गया, ठीक। नाउ यू सी व्हाट आर वी डूइंग, वी आर doing calculation to derive Heisenberg's uncertainty relation. Remember, always remember. Now you see कि साथ this term and this term are complex conjugate of each other. ये यहाँ साई स्टार है, यहाँ साई है, यहाँ साई स्टार साई, यहाँ डी साई बाई डी एक्स है, यहाँ डी साई स्टार बाई डी एक्स, एक्स तो अलग चीज़ है, साई फंक्शन है, साई का ये कम्प्लेक्स कंजुगेट है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए दैट इज़ हम लोग लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट भी होगा, रियल पार्ट भी होगा। तो जब भी कम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है, दो कम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है ना। तो यूजिंग दिस माने इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट्स, इसका इमेजिनरी पार्ट यही है, इमेजिनरी पार्ट इज़ दिस, तो इसका इमेजिनरी पार्ट लेना होगा, दैट इज़ हम लोग लिखेंगे, अब दो जगह आई है तो लिखेंगे 2i, दैट इज़ 2i, ये दैट इज़ दूसरा है, ये आई दूसरा है, ये इमेजिनरी नंबर है, 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसको लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ, देखिए इसको लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझना चाहिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ, वही इसको ले लीजिए, दोनों एक दूसरे का कम्प्लेक्स कंजुगेट है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कितना, आई एच क्रॉस, ये डी साई स्टार बाई डी एक्स, बाई डी एक्स, एक्स साई डी एक्स, ये देखिए दोनों का इमेजिनरी पार्ट हो गया, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये आई इमेजिनरी पार्ट है, ये बराबर होगा माइनस आई एच क्रॉस। अब इसका ये कैसे हुआ, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स, इसलिए नहीं लिखते कि यहाँ तो सिर्फ इमेजिनरी है, यहाँ रियल भी है, इमेजिनरी भी है, तो इसका इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट लिया हमने, दोनों का ये हो गया, इसका भी इमेजिनरी पार्ट यही होगा, इसका भी इमेजिनरी पार्ट ये होगा, एक दूसरे का कम्प्लेक्स कंजुगेट है। अब जैसे a प्लस आई भी होता है एंड a माइनस आई भी होता है ना, तो a स्क्वायर, ये आई भी तो सेम है, दोनों का सेम है, तो इसका a के बराबर, b के बराबर, तो इसको कहते हैं कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब चूंकि ये राइट हैंड साइड जो है ये सिर्फ इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी को ही अलग करना, सो वी रोट इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस टर्म, ओके, देन इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, इतना ब्रैकेट में लिख दिया हमने, या दिस। अच्छा, अब देखिए कि अगर इसका मॉडुलस निकालना चाहें तो दोनों साइड मॉडुलस लेने के लिए करना ये पड़ता है कि कम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। तो इसका अगर मॉडुलस निकालना चाहेंगे तो निशान ये देंगे, ये हमने ब्रैकेट का निशान दिया है, मॉडुलस का निशान देंगे, तो हम लिखेंगे दैट इज़ यहाँ 2i, इसका मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स हम लिख देते हैं, लिखते हैं टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, ये 2i को माइनस 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, i इंटू माइनस आई प्लस 1 हो जाता है, एंड 2 इंटू 2 4 हुआ, 2 × 2 4, देन ये हो जाएगा टेकिंग मॉडुलस ऑन 4 साइड, यस 4 इंटू ये इमेजिनरी पार्ट का मॉडुलस, यहाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ ये आई एच क्रॉस डी साई स्टार बाई डी एक्स, एक्स आई डी एक्स, ये इसका मॉडुलस हो गया।
और इसका मॉडुलस लेंगे तो इसको प्लस आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस वो 1 हो गया, यानी 1 हो जाएगा ये, और ये एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर। दैट इज़ लिख सकते हैं, दैट इज़ वे में राइट। उतार लीजिए, हम ऊपर मिटाएंगे। दैट इज़ ठीक है। अब देखिए, अब एक बात है कि ये कोई नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर है, इसके इमेजिनरी पार्ट का मॉडुलस है, और एवरीवन नोज़ के साथ कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट के मॉडुलस से बड़ा होगा हमेशा। अब जैसे a प्लस आई बी है, तो इसका मॉडुलस अगर निकालेंगे तो ये जवाब होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन सिर्फ आई बी का अगर मॉडुलस निकालेंगे, आई बी का मॉडुलस, तो प्लस आई बी माइनस आई बी, ये होगा सीधे बी स्क्वायर। देन दिस टर्म इज़ लेसर, दिस टर्म इज़ ग्रेटर। तो इसका मतलब कि साहब कम्प्लेक्स नंबर का, कम्प्लेक्स क्वांटिटी के मॉडुलस का वैल्यू हमेशा उसके इमेजिनरी पार्ट के मॉडुलस के वैल्यू से बड़ा होगा। ये तो इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू निकाला है, या हमने इमेजिनरी पार्ट इक्वल किया है, हर जगह लिखा है ना इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स। तो टेकिंग यहाँ मॉडुलस ऑफ ऑन बोथ साइड्स, इसका इमेजिनरी पार्ट का वो लिया है मॉडुलस, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे भी। अच्छा, इसको एक स्टेप और कर लीजिए, दैट इज़ कर लीजिए ये ऐसे है, उसके बाद लिख लीजिए दैट इज़ ये इमेजिनरी पार्ट का, ये निशान मॉडुलस का है, इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, ऐसा खाली आई एम लिख दें, समझ जाइए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई एच क्रॉस, ये डी साई स्टार बाई डी एक्स एक्स आई डी एक्स, ये हो गया दिस, ये इमेजिनरी पार्ट का मोड, दैट इज इतना, ये बराबर हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4, एच क्रॉस है, ये 4 वहाँ चला जाएगा। ओके, नाउ यू सी कि दैट इज़, अब ये इमेजिनरी पार्ट का मॉडुलस निकाला, और टोटल का मॉडुलस अगर निकालें तो यानी पूरे कम्प्लेक्स वेरिएबल का, तो ये एच क्रॉस इससे बड़ा होगा, बिकॉज के साहब पूरे कम्प्लेक्स क्वांटिटी का मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट के मॉडुलस से डेफिनेटली बड़ा होगा। दैट इज़ हम लिखते हैं, दैट इज़ ये देखिए मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट नहीं, मॉडुलस ऑफ सीधे लिखते हैं आई एच क्रॉस, दैट इज़ मॉडुलस ऑफ आई एच क्रॉस डी साई स्टार बाई डी एक्स एक्स आई डी एक्स, ये पूरे का मॉडुलस है ना, ये पूरे का मॉडुलस, ये इसका ये स्क्वायर, ये बराबर इसके मॉडुलस का स्क्वायर, ये बराबर होगा, ठीक है, ये बराबर होगा ग्रेटर दैन या बराबर होगा, अगर उसका रियल पार्ट 0 है तो बराबर होगा, इसका मॉडुलस हमेशा एच स्क्वायर बाई 4 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हुआ सर। अब उसके बाद देखिए कि ये क्या निकल गया, इमेजिनरी पार्ट के मॉडुलस, इमेजिनरी पार्ट का मॉडुलस है ये एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4, और ये मॉडुलस ऑफ टोटल, नॉट इमेजिनरी पार्ट, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ख़त्म, देन इसका मॉडुलस जो है वो हमेशा उससे बड़ा होगा। अब मॉडुलस का, ये इमेजिनरी पार्ट के मॉडुलस का स्क्वायर लिखा है ना, यहाँ स्क्वायर सब छूट गया है, यहाँ देखिए 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई एच क्रॉस, इसका स्क्वायर, यहाँ भी 4 इंटू इमेजिनरी पार्ट इसका स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर छूटा हुआ है, सब में स्क्वायर छूट गया है, मॉडुलस का स्क्वायर, बहुत अच्छा, सिर्फ नॉट ओनली मॉडुलस, रादर मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये है, यहाँ भी एकदम ठीक है। ओके, नाउ यू सी कि साहब अब हम लोग जानते हैं एक बात, ठीक है, उतार लीजिए, मिटा लीजिए, नीचे हम मिटाएंगे, यहाँ ये स्क्वायर है, स्क्वायर छूट गया था, हर जगह स्क्वायर छूटा हुआ था, मॉडुलस का, ये इमेजिनरी पार्ट के मॉडुलस का स्क्वायर, यहाँ ये इमेजिनरी पार्ट के मॉडुलस का स्क्वायर, ये यही है यहाँ, और इसके बाद यहाँ हो गया कि साहब वो पूरे इसके इंटीग्रल के मॉडुलस का स्क्वायर, ये पूरा क्वांटिटी हो गया कंप्लीट, इसका स्क्वायर, ये बराबर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4। अब देखिए ज़रा सा यहाँ, नाउ यू सी,
ये बड़ा ही होगा, बराबर होने का की बात नहीं, बड़ा ही होगा, इसलिए कि साहब इसमें रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है। ये बराबर तब होगा जब उसका रियल पार्ट ज़ीरो हो, तब ऐसा होगा। नाउ वी नो, एक प्रिंसिपल है बड़ा इम्पोर्टेंट, अब उसका भी प्रूफ है, वो कहलाता है श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। क्या कहलाता है? श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। नाउ हम लिखते हैं यूजिंग श्वार्ज़, साइंटिस्ट का नाम है SHWARZ, श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। नाउ यूजिंग श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, दैट इज़ उसमें होता है कि कोई दो फंक्शन है, तो ये f स्टार f दो फंक्शन हो गए, इसको dx मान लीजिए, कुछ अपना जैसे यहाँ dx है, और इंटू फाई स्टार फाई, ये dx ये हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, किससे? ये बड़ा होगा या बराबर होगा हमेशा ये इंटीग्रल फाई f स्टार फाई dx। ये एक श्वार्ज़ इनइक्वालिटी है। वेयर जहाँ वेयर श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, दैट इज इतना, वेयर श्वार्ज़ इनइक्वालिटी इम्प्लाइज लिख लीजिए, इम्प्लाइज, दैट इज़ नहीं, इनको इम्प्लाइज इतना। हेयर क्या क्या है यहाँ? हेयर f एंड साई आर सम फंक्शंस, कोई फंक्शन है, कोई फंक्शंस है, सम फंक्शंस, ठीक है। देन यहाँ पुटिंग, इस इक्वेशन का नाम कुछ रखे रहिए, इक्वेशन ए बी कुछ अपना रखे रहिए, ये इक्वेशन ए है। तो नाउ पुटिंग यूजिंग, देखिए ज़रा सा यहाँ नीचे मिटाते हैं हम। नाउ यूजिंग f बराबर, नाउ यूजिंग f बराबर हम लिख दें IH क्रॉस है ना, f बराबर लिख दें IH क्रॉस, ये d साई स्टार, IH क्रॉस d साई स्टार बाई dx। तो इसलिए f स्टार अगर लिखेंगे यूजिंग f बराबर इतना, दैट इज़ f स्टार अगर लिखेंगे तो f स्टार लिखना पड़ेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस IH क्रॉस, ये d साई स्टार, ये हो जाएगा d साई स्टार बाई dx, d साई बाई dx हो जाएगा, IH क्रॉस d साई, यहाँ dx है ना, dx है, सब में dx लगाना। अच्छा, f बराबर इतना लिख लीजिए, IH क्रॉस, ये f हमने लिखा है, f लिखा है, तब इंटीग्रल अभी काहे के लिए करें, इंटीग्रल अभी नहीं करें, f इसको मान लें, सॉरी ये इसको ज़रा सा मिटा लीजिए, f को हम मान लें, क्या है, f को मान लें IH क्रॉस d साई स्टार बाई dx। तो f स्टार कितना हो जाएगा? f स्टार अगर होगा, ये होगा माइनस IH क्रॉस d साई बाई dx, ये हो जाएगा। उसी तरह से यूजिंग f बराबर इतना एंड फाई बराबर अगर मान लें, फाई बराबर x साई dx है, x साई है ना, x साई है अपने लोगों का, x यहाँ पे है, x साई, तो x साई मान लें। देन फाई स्टार बराबर कितना होगा? फाई स्टार बराबर क्या हो जाएगा? x साई स्टार हो जाएगा, x साई स्टार देते हैं कम्प्लेक्स कंजुगेट के लिए, हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहाँ ये फाई बराबर x आई है, फाई स्टार हो गया x आई। पुटिंग दीज या यूजिंग दीज वी मे गेट, ऊपर मिटा देते हैं, उतार लीजिए, ठीक है। Then using this, so we may write, so लिखते हैं श्वार्ज़ इनइक्वालिटी implies कितना जी? implies ये लिखेंगे फाई f स्टार, यानी लिखेंगे IH क्रॉस d साई स्टार बाई dx एंड f स्टार है ना, यहाँ पे f स्टार f, और f लिख दिया, ये f लिख दिया, और हाँ, और f स्टार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इंटू माइनस IH क्रॉस, और माइनस हो जाएगा, ये f स्टार में ये माइनस हो जाएगा, है ही माइनस IH क्रॉस d साई बाई dx, और इसमें यहाँ इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ dx लगा दीजिए। देखिए f स्टार f हो गया, ये टर्म आ गया, इनटू,
फिर इंटू देखिए, इंटू फिर यहाँ करिए, इंटू फिर करिए। यहाँ है एक्स आई, फाई की जगह क्या लिखा है, एक्स आई, एंड फिर लिखेंगे एक्स आई स्टार, ये डी एक्स। ये बड़ा होगा, ये बड़ा है, इस पूरे को ऐसे कर लीजिए, इस पूरे को, ये बड़ा है, बड़ा है, किससे बड़ा होगा, देखिए बड़ा का निशान है, ये कैपिटल है, किससे बड़ा होना है, या ऐसे जगह नहीं है, यहाँ पर लिखना है, ये बड़ा या बराबर लिखना है, तो इसको लिखेंगे ये बड़ा या बराबर लिख देते हैं, यहाँ बड़ा या बराबर लिख दिया। ये लिखना है अपने लोगों को एफ स्टार फाई, किसको लिखेंगे, एफ की जगह क्या लिखा है, एफ स्टार फाई, तो एफ स्टार की जगह लिखेंगे आई एच क्रॉस, एफ स्टार यहाँ पे है माइनस आई एच क्रॉस डी साई बाई डी एक्स, वही लिखेंगे ना, डी साई बाई डी एक्स, और माइनस आई एच क्रॉस डी साई बाई डी एक्स, और ये क्या है, साई है, एफ स्टार साई यहाँ है ना, यहाँ देखिए, यहाँ ये है, अपने लोगों को लिखा एफ स्टार साई की जगह था एक्स आई डी एक्स, ये था, ये इससे बड़ा या बराबर होगा दिस टर्म, ये टर्म अपने लोगों का है, यही टर्म है कितना है, ये मॉडुलस है ना इसका, अच्छा इसके मॉडुलस का स्क्वायर होगा, ये मॉडुलस है इसका मॉडुलस, तो ये टर्म जो है, ये टर्म आपका वो था एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4, जो अपने लोग मिटा दिया है अभी, ये टर्म याद होगा, ये टर्म पूरा आया था माइनस आई एच क्रॉस या प्लस आई एच क्रॉस, जो ले लीजिए इसमें, इसको किसी को एफ मान लीजिए, किसी को ये मान लीजिए एक्स आई डी एक्स, ये जो था दिस वाज कितना, ये था एक्स स्क्वायर बाई 4, तो इसका मॉडुलस लिखा है यहाँ, मॉडुलस, इसका मॉडुलस यहाँ भी है, ये मॉडुलस है सब, मॉडुलस, तो इसका भी मॉडुलस का स्क्वायर होगा, ये इसका मॉडुलस ये हो गया इतना। तो अब देखिए वहाँ इसके बाद, यहाँ के बाद ये टर्म लिखना है, ओके, यहाँ एक्स आई डी एक्स। अब ये हो गया आपका, ये बराबर आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ यहाँ लिख देते हैं, दैट इज़ यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये ख़त्म हो गया, इसको लिखेंगे हम लोग इंटीग्रल ये आई एच क्रॉस डी साई स्टार बाई डी एक्स, इसके मॉडुलस का स्क्वायर, ये मॉडुलस का ये प्लस माइनस है, मॉडुलस का स्क्वायर हो गया डी एक्स, ये इंटू यहाँ लिखेंगे कितना, ये एक्स आई लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, ये साई स्टार लिख देते हैं, साई स्टार एक्स स्क्वायर साई डी एक्स, इसके मॉडुलस का स्क्वायर, ये इसका मॉडुलस, ये डी एक्स, ये बड़ा या बराबर होगा दिस टर्म, और दिस टर्म बराबर कितना है, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4, ये है सर, ठीक है, दैट इज़ इतना बराबर इतना। अब इसको लिखेंगे हम लोग, दैट इज़ ये इंटीग्रल से डी एक्स ख़त्म हो गया, ये आई एच क्रॉस डी साई स्टार बाई डी एक्स बचा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आई एच क्रॉस डी साई स्टार बाई डी एक्स, माने डी बाई डी एक्स लिख दीजिए, डी बाई डी एक्स ये हो गया, इसके मॉडुलस का स्क्वायर, ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका मॉडुलस का स्क्वायर ये हो गया, और ये हटा दिया, इस डी एक्स से इसको तोड़ दिया, और इनटू यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर साई, इसका ये कर लीजिए कि साहब वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लीजिए, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहलाता है, ये साई, और इसका भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख दीजिए, ये एक्स स्क्वायर साई स्टार है, ये एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये दोनों का प्रोडक्ट ये बड़ा होगा या बराबर होगा एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 से, ठीक है। ये इंटीग्रल इसका ख़त्म हो गया, आई एच क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा एक्स हो गया, ये डी एक्स ख़त्म हो गया इसके साथ, और उसी तरह से ये डी एक्स यहाँ ख़त्म हो गया इनके साथ। अब ये बचा इतना, दैट इज़ यू कैन राइट, अब इसको लिखेंगे दैट इज़, इसको माइनस भी यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए कि साहब वो माइनस क्वांटम में इसमें आता है, चाहे प्लस लिखें या माइनस लिखें, यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, दोनों का इसमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस का भी स्क्वायर करेंगे ये प्लस आएगा, और प्लस का भी स्क्वायर करेंगे माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, कोई इसमें यहाँ माइनस करने से प्लस करने से कोई फ़र्क नहीं, बिकॉज के दिट इज स्क्वायर।
अब ये आई एच क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा एक्स याद होगा, ये मोमेंटम का ऑपरेटर है, ये मोमेंटम ऑपरेटर है। तो हम इसको लिखेंगे दैट इज़ पी स्क्वायर या पी एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। पी एक्स हो गया एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम, पी वाई होगा वाई डायरेक्शन में मोमेंटम। लेकिन डेल्टा बाई डेल्टा एक्स है, चलिए पी ही लिख देते हैं, पी स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर हो गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एंड ये इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये दोनों बराबर है। ये इसका ये जो है ये बराबर होगा एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4, नहीं एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4। तो ये होगा, ठीक है। हालांकि अपने लोगों को वहाँ उल्टा हो गया है, वो प्रोडक्ट बराबर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4, ये उल्टा हो गया है। यहाँ ये छोटा होगा, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 से छोटा होगा, स्मॉलर देन होगा, ये बड़ा होगा या बराबर होगा। हाँ अनसर्टेनिटी हाँ कम, ठीक है, ओके एकदम ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, एकदम ठीक। दैट इज़ अगर हम लोग लिखेंगे दैट इज़, तो यहाँ लिखेंगे ये p इंटू एक्स, p इंटू एक्स, ये बड़ा या बराबर होगा, ये बड़ा या बराबर होगा कितना से, h क्रॉस बाई 2 से। नहीं ये अनसर्टेनिटी है, तो कम से कम अनसर्टेनिटी यही होगी। अब इसमें दैट इज़ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रिलेशन से दैट इज़ डेल्टा करके लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स या डेल्टा पी लिख लीजिए, डेल्टा पी क्या है, मिनिमम, ये अनसर्टेनिटी इन कौन चीज़ हो गया, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम एंड इनटू डेल्टा एक्स माने हो गया, ये इसको डेल्टा एक्स लिख देते हैं, डेल्टा एक्स माने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये पोजीशन है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इतना इसका प्रोडक्ट ये हमेशा ये बराबर होगा कितना के, नीचे मिटा देते हैं, ये बराबर हो या बड़ा हो h क्रॉस बाई 2 से, इसका मतलब मिनिमम, दैट इज़ मिनिमम अनसर्टेनिटी, दैट इज़ मिनिममली, इससे कम नहीं हो सकता। मिनिममली डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स, ये बराबर कितना होगा, h क्रॉस बाई 2, कम से कम इतना होगा, और नहीं तो इससे बड़ा होगा। ये टर्म या तो बड़ा होगा नहीं तो इतना होगा, तो मिनिममली लिखा हम। इसका मतलब मिनिमम सर्टेनिटी, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ, दैट इज़ इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ, हाँ ठीक है, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़ है ना, इन मेजरमेंट ऑफ position and momentum cannot be lesser than कितना से कम नहीं होगा, lesser than h क्रॉस बाई 2। ये h क्रॉस बाई 2 से बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा, छोटा नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। अनसर्टेनिटीज लेसर दैन, कैन नॉट बी लेसर दैन h क्रॉस बाई 2, नहीं h क्रॉस बाई 2 से बड़ा नहीं होगा, तो मैं छोटा नहीं हो। प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी लेसर दैन, इतना जब होगा तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा, नहीं तो इससे छोटा हो ही नहीं सकता, माने h क्रॉस बाई 2 से छोटा नहीं हो सकता, ये मिनिमम है। इसी तरह सिमिलरली वी कैन शो कि डेल्टा j इंटू डेल्टा थीटा डेल्टा e इंटू डेल्टा t इज लेसर दैन और इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। नाउ इट इज़ ओके। अब वो इस पर देयर आर सो मैनी एप्लीकेशंस विच वी कैन नॉट डिस्कस टुडे, लेकिन बड़ा अच्छा है उसमें, वो आता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं रहता है, ये इसी बात से प्रूफ होगा। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिजाइड इनसाइड न्यूक्लियस, दैट कैन बी शोन विथ हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, ओके, एंड दैट विल बी डन नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, इसको याद रखिए। थोड़ा झंझटिया लगता है देखने में, लेकिन आसान है। मेन चीज़ श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ये याद रखना है, ग्रेटर देन इतना इतना इतना, जैसे हमने लिखा है वैसे याद रखना है, तो उसके बाद फिर वो हो जाएगा, ठीक है, ओके।